गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र, और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में आज का टॉपिक है ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है और प्रत्येक संपत्ति का एक मूल्य होता है। उसी प्रकार ख्याति का भी मूल्य होता है। ख्याति का मूल्य कैसे निकालते हैं? वे कौन सी विधियां हैं जिनसे ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है? समझते हैं आज ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। पहली विधि है औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस विधि में पिछले कुछ वर्षों के लाभ के आधार पर ख्याति की गणना की जाती है। इसमें सबसे पहले पिछले कुछ वर्षों का औसत लाभ निकालते हैं। पिछले कुछ वर्षों के लाभ का टोटल कर लेते हैं और वर्षों की संख्या से भाग दे देते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर्स। इस विधि में दो तरह की विधियां हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज मतलब टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर्स। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब निकालेंगे? जब या तो क्वेश्चन में कह रखा हो या पिछले वर्षों के लाभों में निरंतर वृद्धि हो रही हो, तो भारित औसत लाभ विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। भारित औसत लाभ कैसे निकालेंगे? इसमें सबसे पहले प्रत्येक वर्ष को भार अंकित करेंगे और उस भार की गुणा प्रत्येक वर्ष के प्रॉफिट से कर देंगे और इस गुणनफल का टोटल कर लेंगे और इस गुणनफल को कुल भार से भाग दे देंगे। तो यह आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रोडक्ट बटे टोटल वेट। अब यहां एवरेज प्रॉफिट निकालते समय विशेष बात यह ध्यान में रखनी है कि ऐसे खर्चे जो भविष्य में होने वाले हैं, चाहे स्वामी का वेतन हो, चाहे बीमा प्रीमियम हो या अन्य कोई खर्चा जो भविष्य में भुगतान करना है, उन खर्चों को हम औसत लाभ निकालते समय घटाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, ऐसी आय जो अनावर्तक आय है या गैर व्यापारिक आय है, जिन्हें लाभ निकालते समय शामिल कर लिया है या गैर व्यापारिक लाभ है, उनको हम इसमें घटा देंगे। और ऐसे खर्चे जो भविष्य में नहीं होने वाले हैं और इसी वर्तमान समय में घटाए गए हैं, तो उन खर्चों को हम जोड़ देंगे। या गैर व्यापारिक भी है, जो घटाए गए थे उनको भी हम जोड़ देंगे। या असाधारण हानियां, जो असाधारण हानियां हैं, जो गैर व्यापारिक हानियां हैं, उनको भी हम जोड़ देंगे। ये ध्यान रखेंगे। और यहां जो औसत लाभ निकाला जाएगा वो कर के बाद निकाला जाएगा, अर्थात आयकर भी घटाया जाएगा। इस प्रकार ये औसत या भारित औसत लाभ निकल कर आ जाएगा। ख्याति निकाल लेंगे और ख्याति का सूत्र होता है गुडविल बराबर
एवरेज प्रॉफिट गुणा परचेज ईयर, औसत लाभ या भारित औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट गुणा परचेज ईयर। परचेज ईयर क्वेश्चन में दे रखे होंगे और उससे गुणा कर देंगे तो ये ख्याति का मूल्य निकल कर आ जाएगा। अब समझते हैं दूसरी विधि, अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड। ये विधि ख्याति के मूल्यांकन की सर्वोत्तम विधि मानी गई है, क्योंकि ख्याति को एक अधिलाभ माना गया है, एक अतिरिक्त लाभ माना गया है। अधिलाभ क्या होता है? जब सामान्य लाभ से कोई संस्था अधिक लाभ कमाती है तो उसे अधिलाभ कहते हैं। सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट वैसे ही निकलता है जैसे औसत लाभ विधि में निकलता है। इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट घटा देंगे सामान्य लाभ, और उसके बाद ख्याति निकाल लेंगे। ख्याति का सूत्र है सुपर प्रॉफिट गुणा परचेज ईयर। जो सुपर प्रॉफिट आया है उसकी क्रय वर्षों से गुणा कर देंगे, ख्याति निकल कर आ जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ कि सामान्य लाभ कैसे निकलेगा, ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा। नॉर्मल प्रॉफिट का जो सूत्र है, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गुणा नॉर्मल रेट बटे 100 NR नॉर्मल रेट। इसमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है और उस सामान्य औसत पूंजी पर हमें सामान्य दर से लाभ निकाल लेना है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? टोटल असेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज घटा देते हैं। जो संपत्तियां हैं कुल, उसमें से भारी दायित्व घटा देते हैं, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आ जाती है। यहां संपत्तियों में ध्यान ये रखना है कि बनावटी संपत्ति, ख्याति और गैर व्यापारिक विनियोग को शामिल नहीं किया जाएगा। इस प्रकार औसत विनियोजित पूंजी पर सामान्य लाभ की गणना कर लेते हैं और यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आ जाता है। तीसरी विधि है पूंजीकरण विधि। इस विधि में औसत लाभ या अधिलाभ का पूंजीकरण करके ख्याति की गणना की जाती है। इस विधि के लिए सबसे पहले औसत लाभ या अधिलाभ निकालना पड़ेगा और ख्याति बराबर, अगर हम एवरेज प्रॉफिट के आधार पर निकाल रहे हैं तो ख्याति बराबर हो जाएगा गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट गुणा 100 बटे NR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इसकी गुणा कर लेंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड घटा देंगे, या सुपर प्रॉफिट गुणा 100 बटे NR। इन दोनों सूत्र में से कोई से भी सूत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं और दोनों से ही ख्याति की वैल्यू बराबर आएगी। अब चौथी विधि है वार्षिकी विधि, एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में 1 रुपए का वर्तमान मूल्य वार्षिक सारणी के अनुसार ज्ञात कर लेते हैं और उस मूल्य की गुणा, जो वर्तमान मूल्य है 1 रुपए का, उसकी गुणा अधिलाभ या औसत लाभ से करके ख्याति निकाल लेते हैं, जैसे प्रश्न में बताता है। नहीं तो अधिलाभ से गुणा करके वार्षिक सारणी के मूल्य की ख्याति निकाल लेंगे। इसलिए इस विधि में सबसे पहले अधिलाभ या औसत लाभ निकालना पड़ेगा। पांचवी विधि है छिपी हुई ख्याति, हिडन गुडविल। इसमें ख्याति छिपी होती है, इसे क्रय प्रतिफल विधि भी कहते हैं। इसमें यदि व्यवसाय क्रय किया जा रहा है तो जो क्रय मूल्य है और व्यवसाय का जो वास्तविक मूल्य है, व्यवसाय का जो पुस्तक मूल्य है, अगर क्रय मूल्य अधिक है और व्यवसाय का वास्तविक पुस्तक मूल्य कम है तो ये जो अंतर है वो छिपी हुई ख्याति है। यह नए साझेदार ख्याति की रकम नगद नहीं लाता है तो उसकी पूंजी के आधार पर ख्याति की गणना करते हैं।
उसकी जितनी पूंजी है और उसका जितना हिस्सा है उसके आधार पर कुल पूंजी निकाल लेते हैं, और फर्म में जितनी पूंजी है दे रखी है पुराने साझेदार की नए साझेदार सहित, उसको हम घटा देते हैं। तो इस प्रकार छिपी हुई ख्याति निकल आती है। प्यारे बच्चों, आपकी समझ में आ गई होंगी ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। धन्यवाद।